जय जगन्नाथ सांग मैंने आपने पुणी थे स्वागत कर गोटे नुआ भिड सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन भाइब्स को। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 13 यूनिट 2 आमर आलोचना चलता तार ऑलरेडी गोटे पार्ट आमर सरी जाइए है कि यूनिट 2 रो गोटे पार्ट ऑलरेडी सरी जाइए जो पार्ट आम आलोचना करते लिपि संपर्क में जहाँ आमर सेकेंड यूनिट थिला आमर ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन तो से लिपि संपर्क में आम किसी आलोचना करते पूर्व पार्टे तापर लिपि संपर्क में किसी आलोचना कर सारापर तार जो ऐतिहासिक विभागीकरण थिला है कि भर आम प्राचीन ब्राह्मी लिपि आ परवर्ती ब्राह्मी लिपि यही दुईटी लिपि संपर्क में आलोचना करते यही पार्टे आम यहाँ हूँ तार पार्ट 2 है कि जो मैंने पार्ट 1 देखना सेकेंड सॉरी फास्ट पार्टा देखिपारे चैनल प्लेलिस्ट अच्छी तो यहाँ हूँ पार्ट 2 यही पार्टे आम देन नेक्स्ट आगू को आलोचना करवा गुप्तलिपि हो कुटलिपि जहाँ भी अच्छी आगू को आम आलोचना करवा तो चलतु से स्थान को मुझे नहीं जाऊँगी वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल टी फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आंग सहित सेयार कर दिंतु विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स टेलीग्राम ग्रुप्स मैंने सेयार कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो जो मैंने क्लास करने चाहते +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स क्लास गुड़ा है तो चलते स्टार्ट करवा आ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले भी चलो। तो आम ये वीडियो आलोचना करवा गुप्तकालीन लिपि जोटा तृतीय नंबर अच्छी है कि तार समय सीमा हूँ ख्रीष्टीय 4th शताब्दी सप्तम शताब्दी पर्यंत समय सीमा हूँ कारण गुप्तकालीन सर्ट क्वेश्चन पलि आसपे जे गुप्त लिपिर समय सीमा के तो 1 मार्क पलि आसपे तो आपने मन रखिए टी है। तो गुप्तकालीन लिपि हूँ परवर्ती ब्राह्मी लिपि बा कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपिर विकसित रूप यही जो गुप्तकालीन लिपिटा यार गोटे डेभलपिंग रूप हूँ कार ये परवर्ती ब्राह्मी लिपिरु विकसित होगी परवर्ती समय कौन ना आमर गुप्त लिपि है। गुप्त राजत्व काल में यार प्रचलन थी गुप्त लिपि कहुए गुप्त राजत्व समय गुप्त राजा मैंने जो समुद्रगुप्त राजा जो शासन करते समय जो स्तंभाभिलेख मिली गुप्तकालीन लिपि तो देखा मिलता है से गुप्त राजत्व काल में यार जो गुप्त लिपिर प्रचलन थी लिपिर प्रचलित थी नाम यार नाम हूँ कौन ना गुप्त लिपि है कि तो तापर देखिए कौन ना ल मूर्धनेश ह आदि केतक अक्षर को भित्ति करी एही लिपि को दुई भाग विभक्त करा जाय पारे कौ लिपि को गुप्तकालीन लिपि को कौ अक्षर भित्ति करी ना आमर ल मूर्धनेश आउ ह 3टा अक्षर को भित्ति करी ए लिपि को दुई भाग विभक्त करा जाय कौन यथा प्राच्य और प्रतीच्य यही समय लिपि व्यवहृत कौन ना ख ग मूर्धन थ द एवं तालबेश प्रभृति सहित आधुनिक ओडिया अक्षर सादृश्य रही माने यही समय जो ये गुप्तकालीन समय यही लिपि जो रही आमर ख हो ग हो मूर्धन हो थ द आ तालबेश यही जो शब्द गुड़िक रहा यही समय जो लिपि गुड़िक वर्तमान आधुनिक ओडिया अक्षर सहित सामंजस्य रही सादृश्य रही समानता रही है कि तापर एही लिपिर व्यवहृत होइथिबा केतोटी ताम्र शासन हैला एही जो लिपिर व्यवहार कराई को एही गुप्तकालीन लिपिर केतोटी ताम्र शासन बा अभिलेख अनुशासन क्यों क्यों लिपि रे देखा जाए माने क्यों क्यों अनुशासन रे राजा मानकर जो खोदा होइथिबा जो ताम्र शासन हो जो अभिलेख हो से मानकर जो क्यों क्यों अनुशासन रे ए जो गुप्तकालीन लिपि देखा को मिलथिला तो तारा को लिस्ट दिया है देखंतु तो एग्जाम रे आसी जाय पारे जे गुप्त लिपिर नमूना क्यों क्यों ताम्र शासन देखा मिलता तो एम भर आप जोटा इच्छा गोटे 2-3 लगिदेव सर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क पढ़ी पारे आसपे तो जमी कलाहांडी प्राप्त महाराजा तुष्टिकर ताम्रपात्र 4th शताब्दी आउ धर्मराजा सुमंडल ताम्र शासन 569 ख्रीष्टाब्द आउ महाराजा शंभुजशंकर 16 ताम्र शासन लोक विग्रहंकर कणास ताम्र शासन शिवराजा पटिया जिला ताम्र शासन माधव वर्मा गंजाम ताम्र शासन एसत माठर वंशी राजा ताम्र शासन यही लिपि परिदृष्ट होता है कौ लिपि आमर ये जो गुप्तकालीन लिपि परिदृष्ट होता है यही ताम्र शासन मानक है कि तो ये आमर गुप्त लिपि सरला है तो एग्जाम आसी जापे जे गुप्त लिपिर क्यों क्यों शब्द गुड़िक सहित आधुनिक ओडिया अक्षर सहित सादृश्य रही तार लिखे आप ख ग ण थ द
आउ तालबेश है एमती भी आसपे है बुझिपारे। देन आम नेक्स्ट जा कुटिल लिपि है। कुटिल लिपिर अन्य नाम रही जमी मध्ययुगर कलिंग लिपि कलिंग लिपि कहुए सूक्ष्मकणी लिपि कहुए कंटक शीर्षक लिपि कहुए कीलक शीर्षक लिपि कहुए सिद्ध मातृका लिपि कहुए क्या यही कुटिल लिपि की। तो यार समय सीमा हूँ 7म शताब्दी 11श शताब्दी। तो यही कुटिल लिपिर ये अन्य नाम गुड़िक कहीं तो युवा आम भितर जो आलोचना करें आपण मैंने जापर ता नाम गुड़िक एमती कहीं है कि। तो देखा ता विषय चलते 7म रु 11श शताब्दी बा एकादश शताब्दी पर्यंत कलिंगरे भंज तुंग सुल्की विग्रह भौम शैलोद्भव गंग आदि राजवंशर शिलानुशासन मानक यही लिपि व्यवहृत होता। जो 7म रु 11श शताब्दी पर्यंत समस्या मध्य कलिंग तथा आमर उत्कल जोटा ओडिशार जो यही जो राजा माने थिले यही राज्य जो राजवंश माने जो थिले गंग शैलोद्भव भौम विग्रह शुल्की तुंग भंज यही जो राजवंश मानक द्वारा जो शिलानुशासन जो कराइथिला बा खोदन कराइथिला ताम्र शासन हो शिलानुशासन बा शिलार जो खोदायित कराइथिबा जो लिपि गुड़िक यही लिपिर व्यवहार होइथिला को लिपिर ना कुटिल लिपिर व्यवहार कराइथिला। तो जहाकू मध्ययुगीय कलिंग लिपि कहुए से मध्ययुग समय जेहेतु खोदायित कराइथिला जो ये लिपिर नमूना देखा मिले से मध्ययुगीय कलिंग लिपि कहुए है कि। मध्ययुगीय भारत पूर्वांचल यह लिपिर प्रचलन होइथिबार प्रमाण मिलता है। मध्ययुगीय भारतर पूर्वांचल यह लिपिर प्रचलन होइथिबार प्रमाण मिलता है। तापर कौन ना यही लिपि गुड़िकर बा यही लिपि गुड़िकर शीर्ष शीर्ष सूक्ष्मकणी शीर्ष माने कहले तार जो अग्रभाग सूक्ष्मकणी कंटक कीलक अथवा सिद्ध मातृका आकृति धारण करिथिबारु एगुडी एहाकू सूक्ष्मकणी लिपि कंटक शीर्षक लिपि सिद्ध मातृका लिपि आदि नाम अभिहित करा जाई पारे। से यार नाम गुड़िक एमती है कि कौ लिपिर कुटिल लिपिर एमती नामकरण कराई। लिपि क्रमशः सरल रु कुटिल होइथिबारु कुटिल लिपि कहुए। कुटिल लिपि कहीं कहुए ना यही जो कलिंग लिपि बा मध्ययुगीय जो कलिंग लिपि सेटा सरल रु कुटिल सरल रु आस्ते आस्ते जो कुटिल होइथिबारु क्रमशः यह कुटिल लिपि कहुए। यही लिपि को पेटिका शीर्षक लिपि कहुए। पेटिका शीर्षक कहले जो बक्स चारिकणिया लिपि भाया कहुए से समय देखा है। तो पेटिका शीर्षक लिपि तो एग्जाम आसीपर है सर्ट क्वेश्चन जे पेटिका शीर्षक लिपि क्या कहुए बा केउ लिपिर अन्य नाम पेटिका शीर्षक लिपि है कि। तो आप कुटिल लिपि लिखिपारे है। तापर एटा गला पेटिका तापर देखा नेक्स्ट कौन ना यही समय लिपि को प्रधानतः दुई भाग विभक्त करा जाई पारे। कौ समय लिपि को यही जो आमर 7म शताब्दी रु 11श शताब्दी जो लिपि रहा कुटिल लिपि से समय लिपि को आम दुई भाग विभक्त कराई पारे। जमी उत्तर भारतीय लिपि प्रभावित कुटिल लिपि उत्तर भारतीय लिपि द्वारा केतेकांश प्रभावित होइथिबा कुटिल लिपि जमिति आमर ओडिशार पूर्व उत्तर और पश्चिमांचल यार व्यवहार थिला। पूर्व उत्तर आ पश्चिमांचल है कि से उत्तर भारतीय लिपि कहुए। उत्तर भारत नॉर्थ इंडियन है नॉर्थ इंडियन लिपि प्रभावित नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत लिपि केते अंशर यही कुटिल लिपि प्रभावित देखा मिले ता प्रभाव देखा मिले से ओडिशार पूर्व उत्तर और पश्चिमांचल यार व्यवहार थिला कौ लिपिर ना उत्तर भारतीय लिपि प्रभावित। तापर दक्षिण भारतीय लिपि प्रभावित कुटिल लिपि ये दुईटी भाग व्यक्त कराला जोटा आमर उत्तर भारतीय लिपि प्रभावित और दक्षिण भारतीय लिपि प्रभावित है कि। तो दक्षिण भारतीय लिपि प्रभावित कुटिल लिपि जमी ओडिशार दक्षिणांचल यार व्यवहार थिला है कि। दक्षिण भारत में ओडिशार दक्षिणांचल यार व्यवहार थिला आउ उत्तर भारत है भारत ओडिशार पूर्व उत्तर और पश्चिमांचल यार व्यवहार थिला है। तो तापर एटा गला तो आम जानिले तापर कुटिल लिपि केमती कौन गले तापर देखिबा तार जो यही लिपिर व्यवहृत होइता केतोटी अनुशासन कले यही जो कुटिल लिपि व्यवहार होइता केतोटी आमर ताम्र शासन हो अनुशासन हो बा अभिलेख हो देखिए कौ कौ अभिलेख यही लिपिर व्यवहार कराइथिला यथा माधव राजक गंजाम ताम्र शासन बा ताम्रलेख सैन्यभीत माधव राजक खोर्धा ताम्रलेख शुभकरक नेउलपुर अभिलेख
या भितर गोटे दुईटा लिखिपारे आप चाहिए है जोटा मन रखिपारे तो एत गुड़ा लिखा दरकार नहीं। दांडी महादेवी दुईटी दानपत्र, विद्याधर भंजक सनंद, नेट भंजक ताम्रशासन, कटकर सोमवंशी राजा अभिलेख आउ द्वितीय महाभव गुप्त संबलपुर जिलार कुदपल्ली फलक। तो यही अनुशासन रे आमर कुटल लिपि बा कलिंग लिपि देखा मिलता है। मध्ययुग कलिंग लिपिर नमूना देखा मिलता है। तापर आसला आमर कौन ना प्रत्न ओडिया लिपि पंचम आसला। प्रत्न ओडिया लिपि कौन तार समय सीमा है 1100 शताब्दी 1400 शताब्दी। तो देखो आप कन्फ्यूज हेबेनि प्रत्न ओडिया लिपि कौट है देखो आप देखिए दूसरी। तो जो आम आलोचना करी पर्याय अनुसार प्रथम प्राचीन ब्राह्मी लिपि गला, परवर्ती ब्राह्मी लिपि गला है कि गुप्तकालीन लिपि गला, कुटल लिपि गला आम आलोचना कर सारे। तापर आसला जो 5 नंबर आम आलोचना करवा कोटा ना प्रत्न ओडिया लिपि है। प्रत्न ओडिया लिपि आम देखा प्रत्न ओडिया लिपि। हाँ प्रत्न ओडिया लिपि तार समय सीमा है 1100 शताब्दी 1400 शताब्दी। तो प्रत्न ओडिया लिपि हूँ मध्ययुगीय कलिंग लिपिर विकसित रूप। ये जो प्रत्न ओडिया लिपिटा कहार विकसित रूप एग्जाम आसपे प्रत्न ओडिया लिपि क्यों लिपिर विकसित रूप ना आप लिखे ये जो मध्ययुगीय कलिंग लिपिर विकसित रूप बा कुटल लिपिर विकसित रूप लिखले भी हम है। तो यही लिपिमालार आकृति आधुनिक ओडिया लिपिमाला संगे अधिकांश क्षेत्र में प्राय सामान। कौ लिपिर ये जो प्रत्न ओडिया लिपिमाला जहाँ भी जो रही तार आकृति गुड़िक है ताहा आम बर्तमान जो व्यवहार करा आधुनिक ओडिया लिपिमाला संगे अधिकांश क्षेत्र में प्रायतः सामान है कि जमीक ओडिया लिपिमालार निम्नोक्त वर्ण गुड़िक सठिक निर्दिष्ट आकृति प्राय गठित हो सारी जमी यही अक्षर गुड़ाक प्रत्न ओडिया लिपि सहित आमर आधुनिक वर्तमान लिपि गुड़िक प्राय सामान। जमी से समय अ आ हर्षई दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ओई ओ औ क ख ग घ नाई है घ नाई कि उ नाई तापर च छ नाई डायरेक्ट झ ज नाई कि नाई झ ठ थ ध म अंतस्थ ज र ल ल तालवेश मूर्धनेश आउ ह यही जो शब्द गुड़ाक रहा ये जो वर्ण गुड़ाक रहा वर्णमाला युड़ाक पूरा डायरेक्टली प्रत्न ओडिया लिपि व्यवहार होता पूरा से कहुई जे अधिकांश यही लिपिर आकृति आधुनिक ओडिया बर्तमान भी आम यही लिपि गुड़ाक आम व्यवहार कर आधुनिक ओडिया समय। तो यही लिपि गुड़िक वर्तमान सहित अधिकांश आधुनिक ओडिया लिपिमाला संगे अधिकांश क्षेत्र में प्राय सामान बोली कहुपर। यही समय बंगीय लिपि आसामी लिपि और ओडिया लिपि मध्य अनेक सामंजस्य लक्ष्य करा जाए कारण बंग आसामी आ ओडिया तत्कालीन समय प्रायतः मिसिकी रोते से अंचल गुड़िक मिसिकी थिला। तो से तो से समय जो सेमानकर लिपि मानक मध्य अनेक सामंजस्य लक्ष्य करा जाए सिमिलारिटी देखा मिलता है। जमी पूर्व भारतीय भाषा मानकर व्यवहृत एपरी लिपि को जो पूर्व भारत में है कि ईस्ट इंडिया भाषा मानकर जो व्यवहृत व्यवहार करा जो आमर प्रत्न लिपि को प्रत्न ओडिया लिपि को ब्यूलर नामक जड़े थिले जे भाषा तत्वविद बा जड़े थिले जे आमर गवेषक सी कौन करथिले ना बंग्य जड़े बंग्य व्यक्ति थिले। तो से यही लिपि को मोटामोटी भाव में प्रत्न बंगीय बा प्रोटो बेंगली लिपि बोली अभिहित करछन। तो एग्जाम रे आसीओ हैला कि जो बा जो आमर प्रत्न ओडिया लिपि को प्रत्न बंगीय लिपि भाव में किए नामित करछंती ना आपण माने लिखियो सेतले ब्यूलर हैला ब्यूलर यार शॉर्ट क्वेश्चन आसे प्राय हैला कि। तो अर्थात ब्यूलर प्रत्न ओडिया लिपि को से प्रत्न बंगीय लिपि बोली मत उल्लेख करिसंती तांका मतरे हैला कि आपण बुझी पाले ना नहीं। तापरे तो हेटा गुटे गला तापर आ गुटे पॉइंट देखिबा एही लिपि आधुनिक ओडिया लिपिर पूर्वावस्था होइथिबारु एहाकु प्रत्न ओडिया लिपि कहा जाए। एहाकु प्रत्न ओडिया लिपि काहे कुआ गला ना ए जो आधुनिक ओडिया लिपिर या परवर्ती स्टेप जोटा परवर्ती पर्याय आसीबो हमर आधुनिक ओडिया लिपि प्रत्न ओडिया लिपि तापर आधुनिक ओडिया लिपि आसीबो प्राचीन ओडिया लिपि पर आधुनिक ओडिया लिपि आसीबो। तो सी आधुनिक ओडिया लिपिर पूर्व अवस्था बा पूर्व अवस्था होइथिबारु एहाकु प्रत्न ओडिया बा पूर्व ओडिया लिपि कहा जाए प्रत्न ओडिया बा प्राचीन ओडिया लिपि मध्य कहा जाए। तापर डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार एही लिपि को गौड़ी लिपि आख्या देइछंती
तो क्वेश्चन आसीबो प्रत्न ओडिया लिपि को गौड़ी लिपि आख्या किए देइचंती ना डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार किंबा प्रत्न ओडिया लिपिर अन्य नाम कौन ना गौड़ी लिपि मध्य कहा जाय परिबो आ कोन डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी याकू मागधी लिपि बोली मध्य मत प्रदान करिसंती हैला तो जदि क्वेश्चन आसीबो जो प्रत्न ओडिया लिपिर अन्य नाम गुडी कोन ना गौड़ी लिपि और मागधी लिपि मध्य आपण माने लिखि परिबे तो जो एग्जाम एमिति भी क्वेश्चन आस पारे जा प्रत्न ओडिया लिपि को मागधी लिपि बोली किए मत देइचंती ना कुंज बिहारी त्रिपाठी केमिति आसीबो न एमिति भी आस पारे जे प्रत्न ओडिया लिपि को कुंज बिहारी त्रिपाठी केउ नाम रे नामित करछंती ना मागधी लिपि नाम रे तो एमिति भी आस पारे दिनेश चंद्र सरकार प्रत्न ओडिया लिपि को केउ नाम रे नामित करछंती बा आख्या देइचंती ना गौड़ी लिपि एमिति भी आस पारिबो आ प्रत्न बंगीय लिपि बोली किए आख्या देइचंती प्रत्न ओडिया लिपि को ना बिउलर हैला तो एमिति भी आस पारे तो तापरे डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଦଦେଶରେ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ସ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ହେଲା ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ନାମ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ଜୟପାଳ ଦେବଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଇର୍ଦା ଫଳକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଏଟା କ'ଣ ଜଣେ ସେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିବାରୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆକୁ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷର ସେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ତ ସେମାନେ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ୟାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜୟପାଳ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇର୍ଦା ଫଳକରେ ଯେଉଁ ଲିପି ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସମୟ ସୀମା କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା 10ରୁ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ରାଜା ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଏକ ତାମ୍ର ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ନ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଛି ହେଲା ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମର ଆବିଷ୍କୃତ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଶିଳାଲେଖର ଖୋଦନ କାଳ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କୋଉ ଶିଳାଲେଖର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଅଭିଲେଖର ଭାଷା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ତାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ତ ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସୋମବଂଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ଦାସପୁର ଶାସନ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ ତାମ୍ରଫଳକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତାମିଲ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି ତାହା ଦ୍ୱୈଭାଷିକ କହିଲେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ତା ଦେହରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ମାନେ ଦୁଇଟା ଭାଷା ମିଶିକି ରହିଛି କୋଉ ଭାଷା ନା ତାମିଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କୁହାଗଲା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି
ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଭାଷାଟା ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ରହିଛି ହେଲା। ତାମିଲ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ, କାରଣ ସେଇଟା ଶିଳାଲେଖରେ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ଲେଖା ଲିପି ରହିଛି ନା, ଖୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଶିଳାଲେଖରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସୋନପୁରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ଲିପିର ଅବିମିଶ୍ର ଓ ମିଶ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ এইଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି এইଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମତ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଚଳିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନ ଲେଖିବେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ এইଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଜିରେ ଦରକାର ହେବ, ହେଲା କି? ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ହେଲେ ଦରକାର ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ +3 ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପି, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି এইଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ଆଉ ତାପରେ এইଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଚଳିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାର ମିଳିଛି, ହେଲା କି? ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁଣି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଯେଉଁଟା ଆମର ନର୍ଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ସାଉଥର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଲିପିର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଂଶରେ ଘଟିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ହେଲା କି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଅଂଶରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ତା ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଉଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ରୂପଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏହି ଲିପିରେ ନାଗରୀ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କେଉଁ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନା ନାଗରୀ ଲିପି। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ନାଗରୀ ଲିପି ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 1595 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାର ତାମ୍ରଫଳକ? ନା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କେଉଁ ତାମ୍ରଫଳକ? ନା ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ଅଛି ତାହାର ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେଉଁ? ନା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଯେଉଁଟା ନାଗରୀ ଲିପିର ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠାରେ? ନା ଆମର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦରେ, ହେଲା। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ହେଲା। ତାପରେ 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଶ୍ରୀ କୁର୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖର ଲିପି ଆଧୁନିକ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ କୁର୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖର ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଦେବନାଗରୀ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ନାଗରୀ ଥିଲା ସେଠାରେ, ଏଟା ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସହିତ ନାଗରୀ ଅକ୍ଷରର ଏତେ ଦୂର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ଶୀର୍ଷ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଖା ଟାଣି ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ପଠିତ ହୋଇପାରେ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ନାଗରୀ ଯେଉଁ ଆମର ନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଏମିତି ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାର ଉପର ଗୋଲାକାରଟା ଆମେ ଯଦି କାଟି ଦେଇକି ଖାଲି ଗାର ଦେଇଦେବା, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ତ ଯଦି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇକୁଟା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରଟା କାଟି ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗାର ଦେଇଦେବା, ତାଙ୍କ ଲିପି ସହିତ ଆମର ଲିପିଟା ପୁରା ସମାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଅକ୍ଷର ରୂପେ ପଠିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏହି ନାଗରୀ ଲିପି ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଶିଳାଲେଖ ବା ଅନୁଶାସନ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବା। ଚିକାଗୋ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଟଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପୋତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବୈଜଲ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଡ଼ପଡ଼ାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରଶୁ ଶୀର୍ଷକ ତାମ୍ରପତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସ୍ପିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କମେଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଆଉ କହିପାରୁନି ନା। ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଇଛି ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯାଉଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲା।
आ पुरी जगन्नाथ मंदिर जय विजय द्वार कपिलेश्वर देव कहले आम कपिलेन्द्र देव है ना कपिलेश्वर लिखाई कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव आ प्रतापरुद्र देव द्वारा खोदायित विभिन्न शिलालेख यही प्राचीन ओडिया लिपि रे खोदन कराई है। तापरे आंध्र राज्यर कंडूर है सॉरी कर्नूल जिलार श्री शैलम ठारे खोदित कपिलेश्वर देव शिलालेख कपिलेश्वर देव माने जो कपिलेन्द्र देव द्वारा कारण से गंगार गोदावरी पर्यंत आमर सूर्यवंशर साम्राज्य विस्तृत थिला ओडिशार साम्राज्य है कि तो आंध्र राज्य बर्तमान सीना आंध्र राज्य होइछि हमर आंध्र प्रदेश तो से समय मध्य कपिलेन्द्र देव से स्थान रे शिलालेख खोदन करथिले। तापर कपिलेश्वर देवଙ୍କ राजत्व काल ठारू आरंभ करी मुकुंद देवଙ୍କ राजत्व काल मुकुंद देव कहले आम ओडिशार शेष हिंदू शासक थिले जे मुकुंद देव तांको राजत्व काल मध्य विशाखापत्तनम जिलार विशाखापत्तनम माने विशाखापट्टनम जोटा विशाखापत्तनम जिलार सीमाचलस्थ लक्ष्मी नारायण मंदिर गात्र रे खोदित 31 टी अभिलेख मध्य एही लिपि रे देखियाकू मिले। तो पंचम लिपि 6 नंबर लिपि आमर सरीगला तापरे शेष लिपि जोटा आमर वर्तमान प्रचलित आधुनिक ओडिया लिपि वर्तमान जोटा आमे व्यवहार करछंती ताहार समय सीमा हला 1600 शताब्दी रु अद्यावधि बा एजावत बा ए पर्यंत आमे जोटा व्यवहार करछंती ता होची आधुनिक ओडिया लिपि। ता एटा आमर लास्ट आलोचना कर दबा टिके वीडियो लॉन्ग हे पारे तो एडजस्ट करबी हला। प्राचीन ओडिया लिपि 1700 शताब्दी थारू विकसित होई आधुनिक ओडिया लिपि परिणत होई अछि एठी 1700 देछि किंतु एला 1600 हबा लागि तो एटा टी मिस्टेक अछि परिणत होइछि। प्राचीन ओडिया लिपिर सॉरी भूल है हाँ प्राचीन ओडिया लिपि कथा होछि प्राचीन ओडिया लिपि 1700 शताब्दी रु विकसित होई आधुनिक ओडिया लिपि परिणत होइछि। प्राचीन ओडिया लिपिर ऊपर भागर वक्र रेखा प्राचीन ओडिया लिपि जो थिला तार ऊपर भागर जो वक्र रेखा बा बंका रेखाटा कौन है क्रमशः गोलाकार रूप धारण करछि किछिटा जो वक्र थिला वक्र थिला ताको गोलाकार रूप धारण करछि आधुनिक समय रे हमर प्राय तो ओडिया अक्षर देखिते सब गुडी को गोल गोल जेमति र हैला कि तापर हमर म जो ऊपर गुडा सब गोलाकार आछे ना नै ए जेमति गोलाकार गुडा हैला तो वर्तमान समय त पूरा सब वर्तुळाकार हे येछि। 1700 शताब्दी ठारू एजावत लिखित तालपत्र पोथी शिलालेख ताम्रलेख मुद्रित ग्रंथ मानकरे एही लिपि व्यवहृत हेउछि को लिपि हमर आधुनिक ओडिया लिपि व्यवहृत हेउछि हैला तालपत्र जा व्यवहार कराइतला शिलालेख रे ताम्रलेख मुद्रित कराइछि जे वर्तमान आधुनिक लिपि व्यवहार कराइछि। आधुनिक ओडिया लिपिर लिखन पद्धति रे दुईटी भेद रहिछि हम जो आधुनिक व्यवहार करछन्ती लिपि ता धरे मध्ये दुईटी प्रकार रहिछि गोटे होछि हमर शिक्षायतनी पद्धति बा मुद्रण उपयोगी लिपि आ गोटे होछि करणी लिपि बा कचेरी लिपि। तो फास्ट प्रथम आपन करणी लिपि देखा दउछि कारण एटा न बुझिले आपन एटा बुझि परिबेनी हैला तो प्रथम हमर करणी लिपि देखिबा कारण क्रमश करणी लिपि रहिछि देखिबा करणी लिपिर प्रवर्तन ओडिसा रे मुसलमान शासन काल रे कागजर बहुल प्रचलन फल रे संभव होइतिला कारण मुसलमान शासन जेतले थिला ता परे परे तार करणी लिपि हमर देखिया को मिलिथिला। प्रथम पर्याय रे मुख्यतः कटक और पुरी जिलार कचेरी मानकरे और तालपत्र पोथी मानकरे एही लिपि अधिक परिमाण व्यवहृत होइतिला को लिपि ना हमर करणी लिपि व्यवहृत होइतिला। प्रथमे करण जातिर लोक माने मुख्यतः मोहरी बा लेख कार्य करथुवारु और सेमानक द्वारा स्वतंत्र लिखन पद्धति माने सेमान निज निज स्टाइल विभिन्न विभाग जो लिपिकार माने जो थिले जो मोहरी माने थिले सेमाने निज निज स्टाइल स्वतंत्र मतलब स्पेसिफिक स्टाइल से माने जो लेखन गुड़ा करथुले बोली सेमान को अनुसृत निज निज अनुसृत हेउतला कारण लेखन पद्धति तांकर स्वतंत्र थिला ना तो सेति पई से लिपिर नाम होइछि कोन ना करणी लिपि करण जातिर लोक माने जेतु से लेख कार्य करथुले। कचेरी कागज पत्र मानकर मध्यरे एहार बहुल प्रचलन थिबारु एही लिपिर अन्य नाम होइछि कचेरी लिपि ता ए जो करणी लिपिर अन्य नाम काहे कि कचेरी लिपि रखा होइछि ना कचेरी कोर्ट कचेरी मानकर मध्य एही लिपिर सेतले व्यवहार होतुवारु एहार अन्य एक नाम होछि कचेरी लिपि हैला कि तो कचेरी लिपि माने बुझि पाले जे करण जातिर लोक माने जो करण लिपि काई कहला ना करण जातिर लोक माने सेतले स्वतंत्र तांग निज शैली रे एक जो लिपि लेख प्रचलन थिबारु ताकू करण लिपि कहला। तापर आसला हमर शिक्षायतनी पद्धति कोन ना 19 शताब्दी रे ओडिशा इंग्रज मानक द्वारा शासनाधीन हेबा परे
19 ଶତାବ୍ଦୀରେ କାରଣ 1803 ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ହେଲା ତାପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଲା ତ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା ପରେ ତାଳପତ୍ର ଆଉ ଲୌହ ଲେଖନୀର ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାଳପତ୍ର ଆଉ ଲୌହ ଲେଖନୀ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଗଜ କାଳିର ଓ କଲମର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଯୁଗରେ ଲିଖନକାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଯୁଗରେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଲିପି ଲିଖନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଲେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ କାରଣ ମୁଦ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ଛପା ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ ହେବା ପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନୀ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚିତ ହେଲା ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ନେଟୱାର୍କ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ରୂପ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଆମର ଭାଷାବିତ୍ ଓ ଗବେଷକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ରୂପ କିଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇପ୍ କରି ନିଜ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା କି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଲିପିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥଳ ଦେଇକି ଆଜି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାର ନାଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସରିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କୋର୍ ପେପର୍ 13ର ତ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ ପେପର ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ